महाशिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार जिला प्रशासन के हाथ पांव तब फूल गए जब भगवानपुर क्षेत्र के डाडा जलालपुर के कुछ लोगों ने अपने घरों के सामने पोस्टर लगा दिए और पोस्टर में लिखा था कि वो पलायन करने को मजबूर हैं क्योंकि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है और धार्मिक त्योहारों पर धारा 144 लगा दी जाती है। इससे आहत होकर वो पलायन करने को मजबूर हैं और अपने घर बेचना चाहते हैं। ये मामला काफ़ी गंभीर था और इसके जैसे ही खबर जिला प्रशासन को लगती है तो जिला प्रशासन में हड़कंप मच जाता है और इसका निवारण के लिए डीएम को हरकत में आना पड़ता है। दरअसल इस पूरे मामले पर निगाह आज डालेंगे कि महाशिवरात्रि पर ये इस तरह का मामला सामने क्यों आया। बात शुक्रवार की है, महाशिवरात्रि से एक दिन पहले, जब गाँव के कुछ युवक जल लेने जा रहे थे हरिद्वार और जब जल लेकर वापस आए तो उनको एक गाँव पहले ही रोक दिया गया शासन प्रशासन के द्वारा और उनको हवाला दिया गया कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसलिए उनको इजाज़त नहीं दी जाती है कि वो डीजे के साथ शोभा यात्रा निकालें अपने गांव में और जल चढ़ाएं। इससे आहत होकर जो युवा थे वो काफ़ी आक्रोशित हुए, जमकर विरोध किया शासन प्रशासन का। लेकिन इस भारी विरोध को देखते हुए वहां पर एसडीएम आशीष मिश्रा ने रातों रात धारा 144 लगा दी, जो कि डाडा जलालपुर से 5 किलोमीटर के दायरे में सभी क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी और शस्त्र पर हर तरह का प्रतिबंध रहेगा। इस पूरी घटनाक्रम में जब मुख्य तौर पर देखा गया कि मामला बिगड़ता नज़र आ रहा है और जो आक्रोश बढ़ता नज़र आ रहा है, उसके अगले दिन यानी कि शनिवार को महाशिवरात्रि पर यहाँ कुछ घरों के सामने पोस्टर लगाए गए। पोस्टर लिखा था कि उनके धार्मिक त्योहारों पर प्रशासन द्वारा धारा 144 लगा दी जाती है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया जाता है और वो आज अपने घर से पलायन करने को मजबूर हैं, अपना घर बेचना चाहते हैं। दरअसल ये मामला गंभीर इसलिए था और शासन प्रशासन जो हवाला दे रहा था सुरक्षा का, क्योंकि यहाँ पिछले साल अप्रैल में भी एक ऐसी घटना सामने आई थी जब हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जानी थी। शोभा यात्रा में आरोप था कि दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव किया और ये माहौल इतना बिगड़ चुका था कि शासन प्रशासन को इससे निकलने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी और एक लंबे समय तक वहाँ पुलिस फोर्स तैनात हुई। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब शासन प्रशासन हरकत में आया उसके बाद जो बोर्ड लगाए गए थे, पोस्टर्स लगाए गए थे, हालांकि आक्रोश देखते हुए परमिशन जरूर दी गई और डीजे के साथ उन्होंने अपने गांव में जल चढ़ाया और शोभा यात्रा भी निकाली जिसमें कि लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और इसमें खास तौर पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें कि महिलाएं भी बड़ी संख्या में और पुरुष भाग ले रहे हैं, गाँव के लोग, और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से इसको निपटाया गया। लेकिन यहाँ जो आक्रोश देखने को मिला, दरअसल ये आक्रोश सिर्फ इसलिए था क्योंकि अब उस धार्मिक आयोजन पे जिसमें कि हिंदुओं की आस्था होती है, उसमें अगर किसी भी तरह का बाधा आती है तो जाहिर तौर पर भावनाएं आहत होती हैं और ऐसा यहाँ देखने को भी मिला। लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से पूरी अच्छी तरीके से इसको हैंडल करा गया और इस पूरी शोभा यात्रा को बड़ी ही सुरक्षा के साथ इसको संपन्न कराया गया और अब किसी भी तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है और इस पूरे मामले को शांत करार दिया गया है। ऐसी तमाम खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहेगा सिटी स्कूप उत्तराखंड। मैं हूँ आपके साथ हर्षवर्धन।